इंडिया में आज बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी की है। लेकिन इतनी सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों में से ओनली कुछ ही ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी होगी जिनकी पर्टिकुलर एक या दो स्कीम सुपरस्टार होगी। तो आपको आज मैं ये बताऊंगा कि इतनी सारी म्यूचुअल फंड कंपनी की जो स्कीम है उसमें से नंबर वन यानी सुपरस्टार परफॉर्मेंस वाली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कैसे ढूंढना है, जो आपको बुल मार्केट में तो रिटर्न देती ही है लेकिन बियर मार्केट में भी आपका जो प्रोटेक्शन है, कैपिटल प्रोटेक्शन है वो करती है और कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करके देती है। मैंने पिछले 10 साल में हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम को एनालाइज किया है, उनका परफॉर्मेंस चेक किया है और मुझे एक सरप्राइजिंग बात जानने मिली है कि 99% जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है वो पास्ट पिछले 5 साल का रिटर्न या 1 साल का रिटर्न देख के या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम देख के उसको बाय करते हैं। तो ये एक्चुअली गलत अप्रोच है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करने का। लेकिन मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता कि उनका पैसा मैनेज कौन करता है, एसेट एलोकेशन कौन करता है, उसको डाइवर्सिफाइड कौन करता है। ये फंड मैनेजर ही है जो आपके पैसे को एसेट एलोकेशन करता है, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में कितना पैसा डालना है वो फंड मैनेजर और उनकी टीम डिसाइड करती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि फंड मैनेजर कौन है। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम को हर मंथ के एंड में एमपी को एक डेटा देना रहता है जिनमें वो डिस्क्लोज करते हैं अपने जितने भी स्कीम्स है उनका पोर्टफोलियो, मतलब कौन सा स्टॉक उन्होंने बाय किया, कौन सा उन्होंने सेल किया। तो अगर आप ये डेटा एनालाइज करते हो, पिछले 3-4 महीने का आप डेटा एनालाइज करते हो पर्टिकुलर एएमसी का, पर्टिकुलर स्कीम का, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जो फंड मैनेजर है उन्होंने बियर मार्केट में या करेक्शन में कौन सा स्टॉक लिया था और लेने के बाद क्या परफॉर्मेंस था। ऐसा तो नहीं स्टॉक ले लिया और दूसरे महीने उसको बेच दिया। और ऐसा नहीं है कि जब वो मार्केट डाउन है वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर पैनिक कर जाता है। तो ये सब डेटा एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड का कौन सा फंड मैनेजर है, वो उनका डिसीजन कौन सी स्कीम में सबसे परफेक्ट है। मतलब हर एक स्कीम में परफेक्शन नहीं होता है, ज्यादातर जो फंड मैनेजर होता है उनका कोई पर्टिकुलर एक स्कीम में ही मास्टरी रहता है। तो आपको एनालाइज करके ये डिसाइड करना है कि एक्स वाई जेड नाम का जो फंड मैनेजर है स्मॉल कैप के लिए बहुत बेस्ट है। ऐसे ही आपको देखना है कि बेस्ट मिड कैप के लिए कौन सा बेस्ट है। तो ऐसा करके आप एक डेटा सीट बना पाओगे कि कौन सा फंड मैनेजर है जो स्मॉल कैप में अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है, कौन सा फंड मैनेजर है जो मिड कैप में परफॉर्मेंस दे पा रहा है, कौन सा फंड मैनेजर है जो आपको लार्ज कैप में अच्छा रिटर्न दे पाता है। तो जनरली क्या होता है, एएमसी जो रहती है म्यूचुअल फंड कंपनी हर एक स्कीम्स के लिए अलग अलग फंड मैनेजर नहीं रखती है। वो पर्टिकुलर एक या दो ही फंड मैनेजर पूरी जितनी भी स्कीम्स है पर्टिकुलर एएमसी की वो मैनेज करते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारी जो स्कीम्स है उसमें सुपर परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि सबका मास्टरी सब में नहीं होता है। तो आपको स्पेशलिस्ट ढूंढना है, ऑलराउंडर नहीं ढूंढना है। स्पेशलिस्ट माना तो विराट कोहली एक स्पेशलिस्ट है और आप क्यों स्पेशलिस्ट बोलते हो, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। आप T20 में देखिए, आईपीएल में देखिए, टेस्ट में देखिए, इंडिया में देखिए, एब्रोड में देखिए, उसका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस स्टेबल रहता है। विराट कोहली जैसा स्कीम ढूंढना है या ऐसा फंड मैनेजर ढूंढना है कि वो पर्टिकुलर स्कीम में मास्टर हो। ना कि आपको सूर्य कुमार यादव ढूंढना है कि जो आईपीएल में तो अच्छा करता ही है लेकिन टेस्ट में फेल हो जाता है, टेस्ट में तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है, ओडीआई में फेल हो जाता है, T20 आई में कुछ कर नहीं पाता है। तो आपको ऐसा फंड मैनेजर ढूंढना है जो हमको बुल मार्केट में तो रिटर्न दे ही पाए लेकिन बियर मार्केट में भी हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन करे और कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न दे पाए। देखो एक सिंपल बात है, बुल मार्केट में तो सब राजा होते हैं, सब किंग होते हैं। मतलब कोई भी स्कीम आप पकड़ लो वो आपको रिटर्न जनरेट करके देगी। लेकिन एक्चुअल टेस्टिंग टाइम है बियर मार्केट या करेक्शन, उसमें फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड जो स्कीम है वो कैसा कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि अंधाधुन बाइंग कर रही है, अंधाधुन सेलिंग कर रही है। मैंने पिछले 4-5 महीने में देखा है बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है जो आज कोई ना कोई स्टॉक लेती है और 2-3 महीने के बाद बेच देती है। जनरली म्यूचुअल फंड स्कीम को एक स्टॉक लेती है तो उनका मिनिमम 1 या 2 साल का व्यू रहता है। तो ये जो जनरल चीज है छोटी छोटी, अगर आपको ये 3-4 महीने एनालाइज करोगे आप, तो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में तो आप एडवांटेज मिलेगा ही, लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको बहुत सारा व्यू मिलेगा कि कौन सा स्टॉक में पैसा डालना चाहिए, कौन सा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है वो स्मार्ट मनी है, उनके पास बहुत बड़ी एनालिसिस की टीम होती है। मतलब वो कोई स्टॉक में करोड़ों रुपए डालते हैं, मतलब 1000 करोड़ डालते हैं, 2000 करोड़ डालते हैं, तो उनके पीछे उनका आगे का कोई ना कोई फ्यूचर रहता है। उनको पता होता है कि आगे जाके कंपनी क्या करने वाली है। तो जस्ट आपको
ऐसा फंड मैनेजर ढूंढना है कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, और ओनली देखें कि वो जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर है उसने कोई स्टॉक लिया पिछले 6 महीने और बाद में ये 4-5 महीने में कैसा परफॉर्मेंस किया। तो आपके लिए डबल एडवांटेज है, डबल इंजन बन जाएगा आपके लिए। आप म्यूचुअल फंड को तो सिलेक्ट कर ही पाओगे, साथ साथ में स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा।